Hello friends, a very important question has been asked by someone. किसी ने मुझसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया, मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ. उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, द पर्सन आस्क्ड मी दैट आई वॉज टोल्ड दैट आई विल बी रनिंग अ दशा, मुझे किसी ग्रह की दशा लग रही है और वो दशा मेरी अच्छी जाएगी. द दशा इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी, बट एज सून एज द दशा स्टार्टेड, जैसे ही वो दशा लगी तो मैंने ऐसा अनुभव किया, आई एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग्स वर नॉट गोइंग माई वे. जिस तरह से मैंने अपेक्षा की थी, उम्मीद की थी, उस तरह से मेरा वक्त नहीं चल रहा. तो ऐसे क्यों होता है? सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए आप, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, चाहे वो किसी भी ग्रह की दशा हो, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज विच एवर प्लैनेट इट इज और विच एवर महादशा स्टार्ट्स फॉर यू, देर इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट. सी वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि हर एक ग्रह चंद्रमा को छोड़ करके और सूर्य को छोड़ करके, विच मीन्स एवरी प्लैनेट एक्सेप्ट फॉर सन एंड मून हैज गॉट 2 हाउसेस, 2 साइंस दैट इट रूल्स. तो हर ग्रह चंद्रमा और सूर्य को छोड़ करके 2 राशियों पे उनका राज होता है. ठीक है, हमें यह जानना है कि हमारे लग्न कुंडली में वी हैव टू नो इन अवर लग्न कुंडली which are the 2 houses that particular planet, उस ग्रह की जब दशा लगी तो वो कौन से वो 2 घर के मालिक है, और क्या वो 2 घर जो हैं उसमें से लग्न के बाद आने वाला वो पहला घर कौन सा है और उसके बाद वाला घर कौन सा है. सो लुकिंग एट द लग्न चार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द 2 साइंस or the 2 houses that particular planet whose Mahadasha is now begin, which are the 2 signs from the Lagna point. Now to explain this, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक कुंडली सामने रख रहा हूं. आप देखिए यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा इसे. आप देख रहे हो कि मैंने ऊपर लिखा है ये लग्न है. लग्न एरीज है, यानी कि मेष राशि का है. ये पहला वाला जो घर है ये मेष राशि है. इस पे भ्रमण करते हैं द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, ये घर के मालिक हैं मंगल. और वही मंगल आप देखो तो यहाँ पे 8वें घर को भी रूल करते हैं, जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं. दिस इज स्कॉर्पियो. नाउ मंगल रूल्स फॉर 7 years. ओके, उनकी जो महादशा होती है 7 साल की होती है. अब मैंने क्या बताया है आपको, यहां पे देखिए ध्यान से. 7 into 7, यानी कि जब दशा लगेगी तो मंगल में पहले मंगल भ्रमण करेंगे, मंगल में मंगल की अंतरदशा होगी. सो व्हेन द दशा ऑफ मार्स विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट द मेन पीरियड, द मेजर पीरियड, एंड द सब पीरियड इज गोइंग टू बी ऑफ मार्स इटसेल्फ. So simple calculation, 7 multiplied by 7 will give you 49. Now 4 is the month and 9 is the day. So 4 months and 9 days it will rule. Now 4 months and 9 days, if you divide, so almost 2 months you will get the effect. यानी कि मंगल की जब दशा लगेगी तो उसमें जो अंतर होगा वो 4 महीने 9 दिन का होगा. तो उसमें से अगर हम उसको भाग कर लेते हैं 2 में, तो 2 महीने और कुछ दिन मंगल पहले इस घर का प्रभाव देगा और फिर वो 8वें घर का प्रभाव देगा. ठीक है. सिमिलरली आप दूसरे घर में चले जाइएगा, 2nd हाउस, वीनस यानी कि शुक्र. ये शुक्र की ये एक राशि है और दूसरी राशि जो है वो 7वीं राशि है. 20 साल के लिए शुक्र भ्रमण करते हैं, मतलब इनकी महादशा 20 साल के लिए लगती है. राइट. अब मैं कैलकुलेट किया है 20 into 20. आप देखेंगे यहां पर मैं जो निकल के आया है वो है
400। तो जो 4 है वो ईयर्स है, 00 इज 0 मंथ्स एंड 0 डेज। सो पूरा 4 साल ये भ्रमण करेंगे। अब 4 साल में से 2 साल भाग करिए उसे। सो यू हैव टू डिवाइड दैट, 20 into 20 is 400. So 400 means it is 4 years, 00 is 0 months, 0 days. So you divide that 4 years into 2. 2 years you will see that it will give you the effect of this house, and the other 2 years it will give you effect of this house. And और इसी तरह से we have to understand all the other planet. Now third is Mercury. 17 years, 17 into 17 is 2 years, 8 months, 9 days. Moon only rules one house, so it is 10 years into 10 is, it will give you 1 year, complete 1 year, because 00 is 0 months, 0 days. Sun is 6 into 6, 6 years, 6 6 is 36, so it is 3 months and 6 days. That is Sun into Sun, Antardasha. Then I have explained to you. So now, if Mercury Dasha starts for you, suppose Mercury Dasha for 17 years will start for you, that 17 years also you have to divide into 2. Okay, similarly you will divide this 289, 2 years, 8 months and 9 days. So you can say 2 years is 24 months and 8 months is 24 into 8, 32 months. 32 months if you divide by 2, 16 months. 16 months you will get the effect. आपको अगर आप 17 और 17 को भाग करते हैं तो 289 डेज आएंगे। इसको आप भाग करोगे तो आपके हाथ में लगभग 2 साल 32 महीने आपके हाथ में आएंगे। तो 16 महीने जो होंगे वो बुध इस घर का इफेक्ट देगा, और उसके बाद में इसकी दूसरी राशि जो है वो छठे घर का इफेक्ट देगा। ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, दोनों ही घर जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन पराक्रम हाउस है और 6th हाउस जो है वो सर्विस का है। फाइन। इसी तरह से आपको सभी ग्रहों के बारे में पता लगाना है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर, और ये राशि मैंने मेष की बनाई है। अगर आप इसको टर्न कर लेते हो किसी भी तरह से, आप पहले पता लगाइए कि लग्न के बाद वो जो महादशा चल रही है वो ग्रह कौन से 2 घर को रूल कर रहा है। तो पहला, जैसी दशा शुरू होगी, पहला प्रभाव आपको लग्न के बाद का घर का मिलेगा और उसके बाद में उसके दूसरे घर का मिलेगा। उदाहरण तौर पे अगर मान लेते हो कि गुरु की दशा लगी आपको, अब मैंने गुरु को यहां पे बताया, गुरु 16 साल के लिए है, तो 16 को 16 से भाग किया तो 2 साल 5 महीने और 6 दिन। दैट मीन्स जुपिटर रूल्स फॉर 16 years, so 16 into 16 will give you 256, 2 years, 5 days, 5 months and 6 days. You have to divide by 2. And then you will get the effect of the 9th house, a spiritual house, and then you will get the effect of the 12th house. So this is the reason why you have to wait and see which dasha has started and which is the house it is ruling, and then you have to even consider, suppose Mangal dasha has started, Mangal looks from wherever it is sitting, it looks at the 1, 2, 3, 4th house, the 7th house and the 8th house. So you will see the effect in this house and this house. This house, of course, because it's sitting over here, this house and this house. Similarly, Budh will have an effect on this house and 7th aspect, this house also. You have to look into every aspect and understand how this thing works. And then you will not complain. अगर आप इस बातों को समझ लेते हो तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी ये समझने में कि जिसने भी आपसे कहा कि ये दशा लगने पे आपका ये अच्छा समय होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि पहला घर लगने के बाद कौन सा आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, और उसी के मुताबिक हमें समझना होगा कि ये दशा जब लगी तो क्यों मुझे वो इफेक्ट नज़र नहीं आया। अगर तुरंत इफेक्ट नज़र आ रहा है, अच्छी बातें हो रही है, तो समझ जाइएगा कि वो पहला घर का इफेक्ट दे रहा है और दूसरा अभी आना बाकी है। हम क्यों कहते हैं कि ये योग कारक प्लैनेट है? जब भी एक ऐसा ग्रह जिसका जो राज करता है एक केंद्र पे और एक त्रिकोण पे, ये दोनों ही घर अच्छे हैं, तो उसकी पूरी दशा अच्छी जाती है।
चौथे घर का, पांचवें घर का, दोनों का ही उसको इफेक्ट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि वो ना छठे घर का मालिक है, ना आठवें घर का मालिक है, ना 12वें घर का मालिक है। तो बैड इफेक्ट होना स्वाभाविक संभव नहीं है। सो when we say that this planet is a, for example, if this was ruled, for example, this was ruled by Libra, say 7 number, obviously you will see that this is Capricorn and this is Aquarius. So Saturn, शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव आपको दोनों ही अच्छे दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं इनकी जब दशा लगेगी तो ये योग कारक प्लैनेट कहलाए जाएंगे, बिकॉज इट इज रूलिंग अ केंद्र एंड इट इज रूलिंग अ त्रिकोण. This is how you have to calculate, and this is when you will understand why the dasha is either giving you effect or it is not giving you effect, and you have to wait for that time and don't panic. Thank you so much for watching this, and do share this video so the knowledge goes and spreads with your friends, colleagues and relatives as well. Thank you for watching this video. Subscribe to my channel, like my video if you have liked it. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बिल आइकॉन पे क्लिक कीजिए. See you. Bye bye.